Good afternoon to all of you students and welcome to our online classes. I hope कि आप सब इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इसको रेगुलर देख रहे हैं। कल का जो क्लास था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे लीनियर इक्वेशन का, और लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते थे इसको मैं बताया था, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड है इसके बारे में मैं बतलाया था, है ना। तो कुछ बच्चे इसमें मेरे को कमेंट किए थे कि सर की जो लेट्स डू इट है करके देखें, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन नहीं रहा है, और साथ ही साथ कुछ बच्चों ने यह बताया था कि ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इन लोग के लिए एक क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं लेट्स डू इट को करके बता रहा हूँ, जो कि हिंदी मीडियम में पेज नंबर 31 में दे रखा है। इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर मेरे को नहीं पता। फर्स्ट करके देखो है चैप्टर 2 का, तो आप लोग उसको ओपन कर लेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, देखिए। एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये हैं। इंग्लिश में दे रखा है अ बैग कंटेन द कॉइन ऑफ 50 पैसा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इफ देयर आर रुपीज़ 30 रुपीज़ इन द बैग। एक बैग है, उसमें 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं ये नहीं बताया है, कुछ सिक्के हैं, और उन सिक्कों की कीमत, उन सभी सिक्कों को मिलाएंगे तो वो 30 रुपये बन रहा है। तो हमको उसमें कितने सिक्के हैं ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज इक्वल टू एक्स इन बैग। माना बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है। ठीक है। अब इस कंडीशन में उसका रुपयों में बदलेंगे। सो worth of x coin is equal to x into 50, x into 50 पैसा। अब इसको रुपया में बदलोगे तो x इंटू कितना आएगा? 1.2 रुपीज़ की। अतः x सिक्कों का मूल्य, इनका मूल्य कितना होगा? x इंटू 50 पैसा कर देंगे। अब ये पैसा है, इसको रुपीस में बदलोगे तो 1.2 आधा रुपया होता है ना। 50 पैसा कितना होता है? आधा रुपया। तो 1.2 x आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? सो द बैग हैव, इसको लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स ऑन बैग is 30 rupees. Therefore, मतलब देखो उस बैग में कुल रुपए 30 है। अतः क्या होगा? देखिए ये जो वैल्यू निकला, ये जो मान निकला है वो 30 के बराबर होगा। x1/2 इज इक्वल कितना आएगा? 30। इसको मल्टीप्लाई कर देना
एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। मतलब उस बैग में 60 सिक्के हैं 50 पैसे के। यही क्या है इसका आंसर। कैसे निकालेगा आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एक सिक्कों का मूल्य निकालेंगे रुपए में। एक सिक्कों का क्या निकाले, मूल्य निकालेंगे इसमें रुपए में। तो एक सिक्का 1/2 आया, ये उसका रुपए में मूल्य है। अब ये जो मूल्य है वो 30 रुपए के बराबर है बोला है, तो इसको 30 के इक्वल कर देना, इसको ट्रांसफर करना 60 निकल। मतलब उसमें कितने सिक्के हैं 60 सिक्के हैं, ऐसा निकालना। सेकेंड इसमें रखा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण का माप 60 अंश है, दूसरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। The measure of an angle of a right angle triangle is 60 degree. Then find the measures of other side. देखिए इसको कैसे निकालोगे, ये भी बहुत ही आसान है, लिखते जाइए। पहले तो इसमें गिवन है, गिवन क्या है, द फर्स्ट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सेकेंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री होता है, इज इक्वल टू एक्स लेना है। इसको क्या लिखना, एक्स लेट। मतलब यहाँ पर मान रहे हैं समकोण त्रिभुज का प्रथम कोण बराबर 60 अंश दे रखा है, माना दूसरा कोण क्या है x है, x मान लिए इसको, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 60 अंश का हम लोग मान लिए दिया है, और एक कोण को x मान लिए। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। समझ में आया। In a right angle triangle, first angle is 60 degrees, second angle is x, late. Then the sum of all angle in triangle 90 plus 60 plus x is equal to कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। भाई त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, देखो ये ऐसा एक त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, एक दे रखा है, एक को निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे। इसको हम क्या मान लिए x, तो देखिए इन दोनों कैट करोगे तो 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा ये 30 डिग्री। ये इस तरह से आप निकालो, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ हिज सन, देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। Let the present age of देखो the age of father is double then the age of his son, मतलब पिता का उम्र पुत्र की उम्र का क्या है 2 गुना है, तो उनका वर्तमान उम्र कितना होगा ये हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। हिंदी मीडियम में क्या रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। चलो इसको तुम लोग निकालना, एक क्वेश्चन है इसको तुम लोग निकालना। इसमें मान लेना कि फादर्स का प्रेजेंट एज एक्स है और उसके सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सॉरी इसका प्रेजेंट एज कितना है x है, इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। तो उनका प्रेजेंट एज कितना होगा, तो अगर x का है 1 या 2 ईयर तो इसका कितना होगा
2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 ईयर। अगर x का वैल्यू है 5 ईयर तो इसका कितना होगा 5 इंटू टू, ये सन का है, फादर का है, 5 इंटू 10 मतलब 10 ईयर। इस टाइप से मतलब डबल कर देंगे तो उनका एज हम लोग को निकल जाएगा। एग्जैक्ट कोई वैल्यू इसका नहीं आएगा, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे मैं और जो लेट्स डू इट करके दे रखा था इसमें इक्वेशन बनाने के लिए, उनको तो बता ही दिया था, है ना। मैं एक्सरसाइज फर्स्ट में जाने के पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको तुम लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो एक इक्वेशन लेते हैं, x + 2y = 5। x + 2y = 5 ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये रैखिक समीकरण है। और इस रैखिक समीकरण का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, पहले बच्चा आप लोग इसको सीख जाओ, ग्राफ बनाना सीखो, उसके बाद फिर उसको हल कैसे करते इसको मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो मान लो ये इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा 5 - 2y निकल जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दिए इधर तो ये -2y हो जाएगा। इसमें एक को y ले लेना, एक को x ले लेना। अब y का वैल्यू कुछ भी अपने मन से आप लोग रखोगे, तो मैं पहले तो इसका वैल्यू रख देता हूँ 1। तो देखिए x = 5 - 2 इंटू हो जाएगा 1। x कितना आएगा 5 - 2 = 3। x का वैल्यू कितना आएगा 3, y = 1 लिए। सेकेंड इसका वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, तो y = 2 लोगे, x आएगा 5 - 2 इंटू 2, x आएगा 5 - 4 = 1। इसका वैल्यू कितना आ गया 1। इस तरह से आप यहाँ पर 2 वैल्यू निकालना, 3 वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 2 वैल्यू से आप ग्राफ बना सकते हो। आपके बुक में आपके गाइड में जो भी दिया होगा 3 वैल्यू निकाल के दिया होगा, 4 वैल्यू निकाले, ऐसा हम कितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट आप लोग ये याद रखना कि एक ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यू होना चाहिए। इसमें से 2 वैल्यू निकालना दोनों का। अब देखिए ग्राफ कैसे बना लेंगे अपन लोग। मैंने कल बताया था आपको, ग्राफ में ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होती है, y डैश से बीच वाला क्या होता है ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 एंड ले लेते हैं 5, इसमें 3 तक है। यहाँ पे ले लो 1 2 3 4। आपको नेगेटिव से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब क्या है पॉजिटिव है। देखिए y का वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 3 आया, मतलब यहाँ पे ये क्या है 3 1 है। जब इस पॉइंट को लिखूंगा मैं 3 1 लिखूंगा, पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। दूसरा देखो y का वैल्यू 2 रखे, x का वैल्यू 1 आया, 2 रखे, इसका वैल्यू 1 आया, मतलब ये क्या है 1 2 है। अब इनको मिलाता हुआ ऐसा एक रेखा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, इस इक्वेशन का लाइन है, ग्राफ। तो एक इक्वेशन जब देगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ये पहले आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ये पहला ग्राफ हो गया। मैं एक और ग्राफ बना के बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x - y = 1। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका भी ग्राफ बनाता हूँ। पहले आप लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आगे आप लोग को सिखाऊंगा इस चीज़ को। दूसरा देखिए ग्राफ बनाइए, x - y = 1। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, इसका मेरे को क्या करना है ग्राफ बनाना है। क्या करूँगा देखिए, x = 1 + y होगा, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y का 2 वैल्यू ले लेना, एक y का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, y = 0 लेंगे, x का वैल्यू कितना है 1 + 0, x का वैल्यू आ गया 1 आ गया। और y का वैल्यू दूसरा मैं ले लेता हूँ, कितना 1 ले लेता हूँ, y = 1 लेंगे, x = 1 + 1 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट पे दिया था ना, x = कितना आ गया 2, इसका वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से आप अपने मन से x का या y का वैल्यू रख करके दूसरे चर का मान निकालो। जैसे इसमें y का वैल्यू रखा, x का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से आप कर सकते हो, x का वैल्यू ले सकते हो तो y का वैल्यू निकलेगा।
ये अपने मन से निकालना रहता है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ऐसे वैल्यू को लो जो कम हो, छोटा हो, ठीक है। और देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई डिक्स, बीच में है 0, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2। देखिए वाई का वैल्यू 0 लिए तो इसका वैल्यू 1 आया, तो ये 0, तो ये 1, मतलब ये है हमारा पहला पॉइंट 1 और 0। दूसरा y का वैल्यू 1 लिए तो इसका वैल्यू कितना आया 2, मतलब इधर यहाँ पे आया 2 और 1। पहले x वाले को रखना फिर y वाले को लिखना, इनको मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या है, इस समीकरण से प्राप्त रेखा है। इस तरह से बेटा आप लोग कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन बना लिया करना। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को ग्राफ कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया है। अब मैं आगे इसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज में ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस एक्सरसाइज को जो मैं सॉल्व करवाते जाऊँगा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद से सॉल्व करते जाओगे। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ये मैं कल तुम लोग को बता दिया था, है ना, ये तुम लोग को कल मैं बता दिया था। आज मैं इसमें सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में जाऊंगा। सेकेंड नंबर में बोला क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्र को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। उनके हल के बारे में क्या करें, पता करें। तो इसमें हल कैसे पता करते हैं इसको जानो। इसमें हल कैसे पता करेंगे हम लोग, इसको मैं बताते जा रहा हूँ, समझिए। जैसे यहाँ पर दो समीकरण दे रखा है, 3x प्लस, ये दूसरे का पहला है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना दे रखा है ना। तो इन दोनों समीकरणों का हम पहले ग्राफ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ दे रखा है ना, इसका एक रेखा बनेगा, इसका एक रेखा बनेगा। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनका हल है, इनका हल है और निश्चित हल है, निश्चित हल है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसका हल है और वो भी निश्चित हल है। यदि इन दोनों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है, बराबर है, इसको समांतर बोला जाता है। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता। और तीसरा, यदि दोनों की रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनती हैं, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इनकी रेखा बनाएंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बने तो उसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इस तरह से 3 कंडीशन मिलेंगी। बात समझ में आ रहा है? एक बार और समझो इस चीज को, क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 2 समीकरण दे रखा है, एक समीकरण ये पहला और ये दूसरा समीकरण। इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ में इसका भी रेखा खींचेंगे, इसका एक रेखा बनेगा, इसका एक रेखा बनेगा। अगर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे कहीं पर भी काटती हैं दोनों रेखाएं, तो उसका निश्चित हल है, उसका निश्चित हल है, उसका क्या हल है और वो भी निश्चित हल है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती तो उसका कोई हल नहीं है। और यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनती हैं तो उसका अनंत हल है, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले इस नियम को याद रखो, दोनों रेखाएं काटी मतलब उसका निश्चित हल है, दोनों रेखाएं नहीं काट रही तो उसका कोई हल नहीं है।
और यदि दोनों रेखाएं दूसरे के ऊपर बने तो उसका अनंत हल है, ऐसा आंसर हम लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले ठीक हम लोग भी समझ लो। जैसे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मान लो, और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है, इसका और इसका दोनों का ग्राफ बनाना, दोनों का ग्राफ बनाना, दोनों लाइन, ये पहला इक्वेशन का लाइन है, मान रहे हो ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये दूसरा इक्वेशन का लाइन है। यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, याद रखेंगे क्या होगा उसका? यूनिक सॉल्यूशन। और दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पर का डिस्टेंस इक्वल है, तो उनका नो सॉल्यूशन होगा। और अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन बन रहा है तो उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। उसका क्या होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। ये याद रखना। देखिए इसके पहले मैं आपको बताया ग्राफ कैसे बनाना है। इस तरह से ग्राफ बनाना, आप जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका ऐसा ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाओगे तो तीन कंडीशन मिलेगा। पहला कंडीशन, दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, काटेंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं काटेंगे तो नो सॉल्यूशन है, और एक दूसरे के ऊपर बनेंगे तो मल्टीपल सॉल्यूशन है। तीन कंडीशन याद रखना। अब देखिए आपका जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, जिसमें क्या दे रखा है आपको, देखो सेकेंड का फर्स्ट का फर्स्ट बता दिया था मैं। एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप लोग को, एक्सरसाइज फर्स्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट का सेकेंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला है, क्या बोला है? स्टडी द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन हम लोग को क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। जो सबसे पहला इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन है 3x प्लस 2y, दोनों में अलग अलग दे रखा है। इसको हिंदी मीडियम में अलग दे रखा है और इंग्लिश मीडियम में अलग दे रखा है। तो देखो पहले ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों में इक्वेशन क्या दिया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू 12 कर देना, इसको इधर ट्रांसफर कर देना। और दूसरा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इसको इधर ट्रांसफर कर देना। तो इस तरह से ये पहला इक्वेशन बनेगा और ये आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा। इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ आपके बुक में पहले ही दे रखा है, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप से, देखो ऐसे वो काट रहा है ना, इस तरह से बना है। ये इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ है और ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं 2, 3 पर। कौन से पॉइंट पर काट रहे हैं? 2 और 3 पर। अब जब काट रहे हैं मतलब इसका क्या है? इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसका निश्चित हल है या एक ही हल है, और वो हल ये है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वही इसका हल है। समझ में आ गया? हिंदी मीडियम वाले लिखोगे इसका एक ही हल है, एक ही हल है, खाली स्थान इसी को भरोगे। और x का वैल्यू आएगा इसमें 2 और y का वैल्यू आएगा 3, क्योंकि 2, 3 पर ये काट रहे हैं दूसरे को। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, आप लोग का क्वेश्चन क्या दे रखा है? आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन रखा है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसमें आपका ग्राफ कैसा बना है? देखो एक ही पैरेलल ग्राफ बना है, ऐसा कुछ ग्राफ बना है, एक के ऊपर में ही दूसरा इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन का भी ग्राफ है और यही सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ है। मतलब इसमें क्या लिखोगे? मल्टीपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? मल्टीपल सॉल्यूशन।
इसका मल्टीपल सॉल्यूशन है, मतलब इसके अनंत हल है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद ये हिंदी मीडियम वालों का सेकंड क्वेश्चन है और ये इंग्लिश मीडियम वालों का सेकंड क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसे समझना है इसको, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन जो है अल्टरनेट है, थर्ड नंबर देखो। इसमें दोनों में क्वेश्चन का ऑर्डर अलग अलग है, आप लोग इक्वेशन से समझना। अगर ये इक्वेशन है तो इसका क्या है, एक ही हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है और x = 2 है, y = 3 है। अगर ये इक्वेशन दे रखा है इसका यूनिक सॉल्यूशन है x = 2 और y = 3। अगर ये इक्वेशन दे रखा है तो इसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या दे रखा है, आप दोनों की बुक में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में इनका ऑर्डर अलग अलग है, तो आप लोग इसको समझना इक्वेशन के आधार पे। नेक्स्ट है ये है -4x + 6y = 3 और 2x - 3y = 5। ये थर्ड नंबर है मेरे ख्याल से। इसमें जो ग्राफ बना है वो कुछ ऐसा बना है, देखो ऐसा ग्राफ बना है। तो इनमें इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन लिख देना। इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो वैल्यू ऑफ x, x एंड y, x y के इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका कोई हल नहीं है, x और y का कोई मान नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। इस इक्वेशन के लिए ऐसा ग्राफ बना है। थर्ड नंबर दे रखा है, लास्ट नंबर दे रखा है, फोर्थ नंबर। इसका इक्वेशन है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2, ऐसा दे रखा है पहला इक्वेशन। अब ये दूसरा इक्वेशन, इनका ग्राफ कैसे बना है देखिए, अब बुक पे देखते जाना। इनका ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे काट रही है, पॉइंट है आपका -1 और 2, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो काटे मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और x का वैल्यू कितना है, वो पहला वाला x का वैल्यू है, दूसरा वाला y का वैल्यू है, मतलब निश्चित है, एक ही हल है, एक ही हल है। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू है, तो जहाँ पे काटता है वही उसका वैल्यू होता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करोगे। ये आप लोग का है एक्सरसाइज फर्स्ट, इतना ही है, इतने में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे हल करते हैं समझ में आया। इसमें आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को 2 समीकरण दिया जाता है, उन दोनों समीकरणों का आप ग्राफ बनाएंगे, और यदि दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही हल है। ना काटे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन है। और यदि एक ही लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन मिले तो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन है।